हेलो बच्चों, मेरा नाम शोभित मिश्रा है। मैं लास्ट 14-15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ाई का पैटर्न भी चेंज हो गया है, सीयूटी वगैरह भी आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, जिससे तुम्हारी सीयूटी की प्रिपरेशन भी हो और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक मैट्रिसेस से शुरू करेंगे। मैट्रिसेस में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास का एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस में हम किस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं या पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को फॉर्म कैसे करते हैं। उससे नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग केस स्टडी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल रॉ तरीके से हम लोग शूट कर रहे हैं। जो भी है मेरे पास मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंतजाम या बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं लगाई। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो जो आपको अच्छी एजुकेशन दे सकता है वो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पहले हम यही शुरू करते हैं एक मैट्रिसेस के क्वेश्चन में ही कि आप भाई साहब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे और हमको पॉसिबल ऑर्डर फाइंड क्या करना होगा। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको एक क्वेश्चन में दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है 18 एलिमेंट से हम किस किस तरीके की मतलब कौन को कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस को हम फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे बहुत आसान तरीका है, 18 को आप किस किस तरीके से लिख सकते हो। 1 into 18 लिख सकते हो, 18 को आप 18 into 1 लिख सकते हो, फिर 18 को आप 9 into 2 लिख सकते हो और 18 को आप 2 into 9 लिख सकते हो। 18 को आप 6 into 3 लिख सकते हो, 18 को 3 into 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने तरीकों से लिख सकते हो, इतनी तरीकों से हम 18 को लिख सकते हैं। तो क्या और इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जिससे आप मैट्रिसेस इस ऑर्डर की आप मैट्रिसेस बना सकते हो। एक 1:18 की 18:1 की तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हमारे पास 28। कितने दिए हुए, 20। तो 28 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 into 38 लिख सकते हो, 28 को 28 into 1 लिख सकते हो, 28 को 14 into 2 लिख सकते हो, 28 को 14 लिख सकते हो। ठीक है, 28 को और कितने तरीकों से लिख सकते हैं हम, अच्छा 7 4 जा 28 होता है और 28 4 into 7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इसके भी पॉसिबल ऑर्डर हो गए हमारे, पॉसिबल ऑर्डर 6 हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास और है। इस बार क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 24 और 13 है। 24 और 13 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मान लो 24, तो 24 को आप 1 into 12 सॉरी 24 into 1, 24 को 12 into 2, 24 को 2 into 12, 24 को 8 into 3, 24 को 3 into 8, 24 को 6 into 4, 24 को 4 into 6। नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 13 एलिमेंट्स है 13 है तो आप उसको 1 into 13 लिख सकते हो और 13 into 1 लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जो हमारी यहाँ पर बन जाएगी वो बन जाएंगी 2। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। एक आता है कि तो हमने पॉसिबल ऑर्डर दे दिया, पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास ऑर्डर गिवन होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ है जो है 2 to 3 और नंबर और एंट्रीज दी हुई है। आप कौन कौन सी एंट्रीज उसके अंदर फिल कर सकते हो, 1 और 2। तो नंबर ऑफ एंट्रीज जो हमारी हो गई, नंबर ऑफ एंट्रीज जो हो गई हमारी वो हो गए 2, 1 और 2 काउंट करो। तो पॉसिबल मैट्रिसेस नंबर ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दिया हुआ है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। तो पॉसिबल मैट्रिसेस के लिए नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर
पावर 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप करोगे 64 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें हमारे इस बार भी हमारे पास ऑर्डर जो है मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया हुआ है वो 2:3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे जो आ जाएंगे 2:3 को हम मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएंगे। दूसरी बात, आपको नंबर ऑफ एंट्रीज गिवन है, आपको एंट्रीज क्या क्या फिल करनी है 1 और 0। देयरफॉर नंबर ऑफ एंट्रीज जो हमारी आ गई हैं वो है 2। ठीक है, तो पॉसिबल मैट्रिसेस जो बनेंगे बच्चों वो हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज, मैंने बताया था नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एंट्रीज हमारी 2 और एलिमेंट 6, तो इसका आंसर भी 64 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं इस जो भी मैंने आपको जहाँ से पढ़ाया है आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा, आप इनकी फोटोज वगैरह ले लेना और ये क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे लगता है कि सारा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पक्का 100% क्वेश्चन आता है VMN मार्क्स में। तो ऑर्डर इस बार भी हमें दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है 2:2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे 4। दूसरी चीज़ हमें एंट्रीज दी हुई हैं, एंट्रीज हमारे पास 1, 2 और 3। देयरफॉर नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी हो गई 3। तो पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एंट्रीज हमारी 3 हैं और एलिमेंट्स कितने हैं 4 हैं। तो 3 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा 81 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। एक बार ये बच्चों को दिखा दो, ये अपने क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय।